नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में बात करेंगे। एएनएम, एलटी और फार्मासिस्ट के रिजल्ट आ चुके हैं, बट स्टाफ नर्स के रिजल्ट में लगातार देरी हो रही है। जो भी पहले अपडेट मिली थी, हमने आप सभी को बताया था कि नवंबर लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक स्टार्टिंग में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे 20 दिसंबर हो चुका है और अब कुल मिलाकर के इस मंथ में रिजल्ट आने की उम्मीद कम लग रही है। इसी के साथ साथ स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपके स्कोर कार्ड जारी होंगे, उसका लिंक आएगा साइट पर, वहाँ से आप अपनी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जो लोग वेट लिस्ट में होंगे वेट लिस्ट स्टेटस शो करेगा, जो शार्ट लिस्टेड होंगे आपके स्टेटस में शार्ट लिस्टेड शो करेगा। तो सभी शार्ट लिस्टेड अभ्यर्थी सभी पोस्ट के लिए, फिर आगे आपके डीबी के लिए नोटिस आएगी, उसके बाद फिर आपको जिला अलाटमेंट, ज्वाइनिंग, तैनाती आदि चीज़ें होंगी। तो स्टाफ नर्स के रिजल्ट में देरी होने की वजह से बाकी की प्रोसेस में भी देरी हो रही है, डिले हो रहा है। यही नहीं, जो लोग वेट लिस्ट में हैं फिर वे अभ्यर्थी अपने वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। स्टाफ नर्स के रिजल्ट के लिए 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को ट्विटर कैंपेन रखा गया है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस अभियान में आप सभी पार्टिसिपेट करिएगा। 22 दिसंबर को है और मैं खुद समय निकाल करके जितना ट्वीट हो पाएगा हम खुद भी ट्वीट करेंगे। सबसे पहले हम सभी लोग ट्वीट्स करेंगे और जब ट्वीट्स हमारे हो जाए 25-30 कम से कम एक एक अभ्यर्थी करें, उसके बाद एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट्स करेंगे। हैशटैग प्रॉपर यही यूज करना है और इसी के साथ साथ हम लोग टैग जरूर लगाएंगे। सुबह 10 बजे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वीट करना, रीट्वीट करना, और कम से कम 2 घंटे का समय आप सभी दीजिएगा। बाकी अभी बीच में स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला गया था लखनऊ में आपके रिजल्ट को लेकर के। केवल आश्वासन मिला था कि हम बात करेंगे एनएचएम से और जल्दी आपका रिजल्ट देने के लिए बोलेंगे, निर्देश देंगे। लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, लेकिन फिलहाल में अभी तक आपका रिजल्ट देखने को नहीं मिला। आप सभी के लिए डीबी के नोटिस अगले महीने में देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। जितने अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हैं या फिर शॉर्टलिस्ट होंगे स्टाफ नर्स को इंक्लूडिंग, डीबी के बाद फिर आगे आप सभी को सीधे सीधे तैनाती ही मिलेगी आपके अलाटेड डिस्ट्रिक्ट में। यानी कि अब यहाँ से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अभ्यर्थी कई प्रोग्राम में सेलेक्ट हैं तो किसी एक प्रोग्राम में ही आपको फाइनली तैनाती मिलेगी, आपका चयन किया जाएगा और ये चीज़ें आपसे डीबी के समय पूछा जाएगा। आप सभी के मन में ये भी होता होगा कि हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा, जैसे एएनएम के लोग हैं आरबीएसके में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, स्टाफ नर्स में, मैटरनल में लोग ज़्यादा जाना चाहते हैं। इसी तरह से सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि हम कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या फिर कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छा होगा। और जितने भी अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट को लेकर के हमने पूछा था, बात की थी, वेटिंग लिस्ट को लेकर के अभी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि पहले जितनी प्रोसेस है उतनी प्रोसेस हम लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट भी जारी करेंगे। बाकी आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का एग्जाम दिया होगा। अगर आपने एग्जाम दिया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव मार्किंग सब हटाने के बाद। बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद चीज़ें और भी क्लियर होंगी। इसी तरह से कोई भी परमानेंट वैकेंसी हो या कोई भी अच्छी भर्ती हो, आप तैयारी हमेशा करते रहें और कोशिश करते रहें। आप सभी केवल किसी एक भर्ती के भरोसे ना बैठें। आगे देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था और वहाँ पर हमने आप सभी से कहा था कि जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पहले लगे होंगे इस बार लगेंगे कि नहीं लगेंगे, और उनको बनवाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 दिन का समय आपको अधिकतम चाहिए होगा। तो जब नोटिस आएगी तो आप बनवा लीजिएगा। बाकी जो आपके अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत या अधिमानी अर्हता के अंतर्गत यानी वेटेज वगैरह के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पहले से नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो सभी आपके पास पहले का होना चाहिए। चाहे कास्ट हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे डोमिसाइल हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट के सभी उसके पहले के सभी होने चाहिए, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो कि नोटिफिकेशन के एज पर नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, और लास्ट डेट से पहले जो फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। बाकी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स SC ST कास्ट या फिर डोमिसाइल ज़्यादा पुराना ना हो। इसी तरह से दिव्यांग आरक्षण में, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन शो होने चाहिए सिवाय ईडब्ल्यूएस के, ईडब्ल्यूएस को छोड़ करके, एक्सेप्ट ईडब्ल्यूएस। इसी तरह से आपके वेटेज वाले में जिस तरह से नोटिफिकेशन में बोला गया था उसी तरह से आपका बना हुआ रहना चाहिए, और इसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन आपके संबंधित काउंसिल का ये भी आपका लास्ट डेट से पहले का रहना चाहिए, और उत्तर प्रदेश का होना चाहिए या फिर जिस तरह से नोटिफिकेशन में मांगा गया है उस तरह से होना चाहिए। कई भर्तियों में आप देखेंगे INC वाला भी चल जाता है, स्टेट वाला भी चल जाता है। बाकी स्टाफ नर्स रिजल्ट के लिए 22 दिसंबर को आप सभी साथ दीजिएगा, जितने भी स्टाफ नर्स भर्ती की या फिर अन्य अभ्यर्थी भी, आप भी सहयोग कर सकते हैं हमारी इस मुहिम में।
यूपी एनएचएम 17,000 स्टाफ नर्स रिजल्ट दो। बिल्कुल इस सेम टू सेम हमें यही हैशटैग यूज करना है और इसके साथ हमें टैग जरूर लगाना है। बाकी हम भी आप सभी के साथ जितना ट्वीट्स हो पाएगा उतना ट्वीट्स भी करेंगे और उसके बाद रीट्वीट्स भी करेंगे आप सभी के ट्वीट्स को। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिले आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट देते रहें। धन्यवाद।